बिल्कुल वो हमसे भी आके बातें करती, वो लिविंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती, तब तो नहीं बोला किसी ने कुछ। जितने भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी सब ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल वाले। चमोली से फोन आया घर से वीडियो देख करके क्या हो रहा है जहाँ पर तुम जॉब करते सर अब सबको ही बुरा लगता है सर, उनको भी बुरा लग रहा है घर से कि इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है मैं कैसी हूँ। हर किसी को पता रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है। उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो उसके घर वाले भी आते। वो लड़की वैसी, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन लावारिस की तरह वो यहाँ रह रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। हमारा नुकसान किया जो बिल्कुल भी उचित नहीं था, कानून को अपने हाथ में लिया। फिर आपने क्या किया? देखिए सर, हमने जो है पुलिस में इस चीज़ की कंप्लेन कर दी थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये तो नहीं होता ना सर, हम किसी के दबाव में आके नहीं बोल रहे, या हमें कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रही, या तो हमें 1-2 लाख सैलरी नहीं मिल रही। जो इंसाफ है वही होगा और हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे हॉस्पिटल की जितनी बदनामी हुई, जितनी रेपुटेशन खराब हुई है वो ठीक होनी चाहिए बस। वो आगे यहाँ हॉस्पिटल के आगे आके माफ़ी मांगे, हम यही चाहते हैं बस। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो देहरादून 6 नंबर पुलिया पर मौजूद हैं। लगातार 2 दिन से आप एक वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं 6 नंबर पुलिया पर हॉस्पिटल माँ शाकुंभरी हॉस्पिटल के नाम से है, और यहाँ पर आप वायरल वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा थे और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन पर आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। एक युवती ने बड़े ही गंभीर आरोप डॉक्टर पर लगाए हैं और यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है यही पूरा बवाल था। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, मिलियंस लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उसके अंदर एक डॉक्टर भी हैं और जिन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज उसी का सच जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक युवती है लगातार आरोप प्रति आरोप लगा रही है और इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। उन्हीं आरोपों पर आज यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक युवती ने आरोप लगाया है। यहाँ पर भी कुछ लड़कियां काम करती हैं, उन लड़कियों से जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल में वो सारे कार्य होते हैं या नहीं होते हैं जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो आप बने रहे और वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं। इन पे 2 लड़कियां बैठी हैं, इनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं। आप बाहर आ जाएंगे तो आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें। ये वही हॉस्पिटल है, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि 2 दिन से लगातार यहां की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एक युवती आरोप लगाती है और बड़े गंभीर आरोप लगाती है। चलिए खैर, 2 दिन से यहां पर बवाल था, आप लोग यहीं पर थे उस समय? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मीनू। आपका क्या नाम रवीना है सर। है? 2 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, क्या हुआ था? सर वो लड़की आई यहाँ पे, इंजाम कौन लड़की? शिवानी नाम की लड़की आई, इंजाम लगा के चली गई और ये हमारे हॉस्पिटल में तोड़। 1 मिनट, शिवानी को जानते हो आप? जी सर, शिवानी यहाँ पे स्टाफ थी। उसने कितने दिन से? उसने 1-1.5 महीने काम किया सर। आप कितने दिन से स्टाफ हैं? मैं तो सर 1 साल से हूँ। या तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर साहब के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो, ना मेरे साथ ना अन्य स्टाफ के साथ, किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो ऐसा आरोप क्यों लगा रही हो? सर वो उसका पता नहीं क्या है सर। वो उसके साथ कौन लोग थे, माता पिता थे उसके? सर हाँ, एक बात ये भी है कि उसके साथ उसके घर वाले कोई नहीं थे। देखो सर, जब किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है तो उसके घर वाले मौजूद होते हैं। ये एक अहम सवाल है। अगर किसी की बेटी के साथ इतनी गंभीर बात हो जाए, जो कि हरिद्वार की रहने वाली और देहरादून में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, अश्लील हरकतें की जाए, तो उसके माता पिता कहाँ हैं, उसके भाई कहाँ हैं, ये भी एक अहम सवाल है। उसके साथ कौन लोग थे? सर उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड आकाश था। वो वहाँ पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सारी प्लानिंग के साथ आए थे सारे लोग और यहाँ पे तोड़फोड़ करी, जो कि गलत है। ठीक है सर। और एक सवाल ये भी कर रही थी कि सर ने मुझे होटल में हरिद्वार इंटरव्यू के लिए बुलाया। सर इतनी नासमझ तो है नहीं कि वो होटल में जाएगी इंटरव्यू देने, इतनी तो अक्ल होगी सर उसे। ये उस वायरल वीडियो में लगातार बताया जा रहा है कि होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्या आपके डॉक्टर साहब आपको भी होटल में बुलाते हैं नहीं इंटरव्यू? सर, हमें तो हमारा आपका इंटरव्यू? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू यहीं हुआ था और मैम ने ही लिया था मेरा इंटरव्यू। आप क्या करती हैं? हाँ जी, मैं भी यहाँ काम करती हूँ, स्टाफ ही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, मैं 3 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग सबसे पुराने। आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ? कभी नहीं हुआ। हम पूरा स्टाफ आपको सैलरी समय पर मिलती है? भी काम करती हूँ, सैलरी मिलती है समय? पूरा टाइम पे सैलरी मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब आरोप लगाए उसने। अगर ऐसे करना ही था उस दिन क्यों नहीं करा उसने? ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नहीं पता ये सब क्यों किया, पर यह है कि ये कुछ शादी से मतलब इन लोगों के आपको क्या? पैसों के लिए किया है सर। उसने मेरा नाम भी लगा रखा कि ये सर के साथ रिलेशन। सर मेरे को 3 साल हो गया। आप खुद सोचो। लेकिन उस वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये उत्तराखंड की तो है ही नहीं, वो उत्तराखंड की है ही नहीं। वो आप कहाँ की? मैं उत्तराखंड की हूँ। किस जगह? मैं चमोली की हूँ। आप चमोली के? हाँ जी।
सर जब उसके साथ 24 को एक घटना हुई थी तो उसने उसी दिन ही आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उसको एक हफ्ते बाद क्यों याद आ रही सर? और जब उसको होटल में बुलाया था तो इस हॉस्पिटल में जॉब करने आई क्यों, जब उसे गलत लगा क्यों आई हो? जॉब किया उसने यहाँ पे। अच्छा, 2 दिन ये हुआ था 24 तारीख को, 25 को भी ड्यूटी आई थी, पूरी ड्यूटी करके गई, उसके बाद वो नहीं आई, वो सीधा 1 को ही आई उसके बाद। मैडम आप क्या करते मैं यहाँ स्वीपर हूँ। हैं? तो ये सब कुछ हुआ, आपको कैसा लगा मैडम? सर ये तो बहुत गलत इल्ज़ाम लगा रखा है सर के ऊपर, मैडम के ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगा रखा है। आप एक एजिड महिला हैं, आप इन बातों को समझती हैं, किस तरह के आरोप लग रहे हैं, डॉक्टर साहब पे भी लग रहे हैं और इस तरह का बवाल हुआ है। हाँ जी, ये गलत है सर। सर जब वो कह रही है कि हरिद्वार ले गई, मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ, जब सर हरिद्वार ले गए वो तो उसका घर है पूरा वहाँ, तो वो सर को पकड़ा सकती थी ना, वहाँ पे पूरा लेके पकड़ा सकती थी ना। जब उसका घर है वहाँ, वहाँ की वो रहने वाली है तो वो पकड़ा नहीं सकती, सबूत के साथ पकड़ाती। और फिर सर वो और फिर यहाँ होटल आप पर क्या आरोप? मेरे पे भी यही, मेरे बारे में यही बोला है कि वीडियो में कि ये भी सर के साथ थी। सर अगर मैं होती, अगर मेरा ऐसा होता, मैं यहाँ जॉब भी क्यों करती? 3 साल हो गए सर मुझे यहाँ पे, तुम सबसे पुरानी स्टाफ। तो बुरा नहीं लगता अगर कोई ऐसे आरोप लगाएगा? पूरा मैं चप्पल से मारती हूँ उसे, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए ना वो सर, मैं ये चाहती हूँ कि बस उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चलिए खैर, ये भी उत्तराखंड की बेटी है, चमोली से बता रहे, ये भी उत्तराखंड की बेटी है, चमोली की है। बताया जा रहा है कि इस पर भी आरोप लगाया है। ये बड़ी चिंता में भी और बेटी की आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि जो परसों की कैफियत थी, जो हाल था यहाँ का, वो लगातार आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या ये सब क्या हुआ था। यहाँ पर उन्होंने आके तोड़फोड़ किया, बिना किसी से पूछे उन्होंने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। आप कहाँ की रहने वाली? मैं विकास नगर की रहने वाली हूँ। कितने समय से काम? मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में कुछ ऐसा लगा जैसा उसने बोला? सर 2 जैसे आरोप लगाए हैं डॉक्टर साहब पे या फिर हॉस्पिटल पर, 2 महीने से कुछ ऐसा लगा? नहीं, मुझे 2 महीने में कोई ऑपरेशन तुम्हारे सामने आया? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसा। आप कितने समय से? 1 साल हो गया सर मुझे। 1 साल हो गए। 1 साल के कैरियर में कोई इस तरह का अबॉर्शन आया जिस तरह की बात हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बवाल हुआ इस पर क्या? झूठ बोल रही है वो लगातार। क्यों झूठ बोल रही हो? होगा उसको कोई मैटर होगा, पैसे पूसे लेने होंगे उसको। आपको कैसा लगा जिस समय सब कुछ हो रहा? हमें तो बहुत बुरा लगा था। डर लगा? क्यों लगना था डर, जब हम गलत करते नहीं तो क्यों डरेंगे हम? लेकिन ऐसा जो हुआ है, ये तो गलत है। उसके सारे इल्ज़ाम जो उसने लगाए हैं हमारे हॉस्पिटल पे या डॉक्टर्स पे, ये सारे गलत हैं उसके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। छेड़छाड़ हो सकती तो हमारे साथ भी हो सकती है ना। बातें पूरी नहीं हुई ना, उसकी मांग पूरी नहीं, हमारे साथ भी ये करा, उसकी मांग पूरी नहीं हुई, वो जो मांगना चाह रही थी कि पैसे दो ये। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया है, अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे बेइज्जती उन्होंने हमारी यहाँ के करी, हमारी मैडम सर की, वो माफ़ी मांगे यहाँ खड़े होके, यहाँ बोले उनसे माफ़ी मांगे। इतनी बेइज्जती करी, इमेज बनाने में कितना टाइम लगता है सर, वो 1 मिनट में करके चलेगी, ये तो नहीं होता ना सर। हम किसी के दबाव में आके नहीं बोल रहे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रही, या तो हमें 1-2 लाख सैलरी नहीं मिल रही। जो इंसाफ है वही होगा और हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे हॉस्पिटल की जितनी बदनामी हुई, जितनी रेपुटेशन खराब हुई है, और ठीक होनी चाहिए बस। वो आगे यहाँ हॉस्पिटल के आगे आके माफ़ी मांगे, हम यही चाहते हैं बस। वो सबसे माफ़ी मांगे, मैं यही चाहती हूँ, और मेरे से भी मांगे, क्योंकि उसने मेरा नाम भी लिया है। और अगर ऐसा ही था, वो लड़की बिल्कुल, वो हमसे भी आके बातें करती, वो लिविंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती, तब तो नहीं बोला किसी ने कुछ। जितने भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, सब ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल वाले। चमोली से फोन आया घर से वीडियो देख करके, क्या हो रहा है जहाँ पर तुम जॉब? सर अब सबको ही बुरा लगता है सर, उनको भी बुरा लग रहा है घर से कि इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है मैं कैसी हूँ। हर किसी को पता रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है। उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो उसके घर वाले भी आते। वो लड़की वैसी, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लावारिस की तरह वो यहाँ रह रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। तो इतना तो सोचना चाहिए था ना कि उसके घर वाले भी कुछ नहीं। मम्मी पापा ने क्या बोला चमोली? सर घर वाले खैर उनको तो ट्रस्ट है मेरे पे कि मैं कैसी हूँ, लेकिन बुरा तो हर किसी को लगता है। वो भी रो ही रहे हैं, वो भी क्या बोलेंगे सर? तो ये चीज़ तो गलत है ना मेरे साथ। हम भी अपना घर बार छोड़ के आ के जॉब करने, हमारे करेक्टर के बारे में ऐसी उंगली उठाएगा तो हमें भी बुरा लगेगा, घर वालों को भी बुरा लगेगा। हम चाहते हैं इंसाफ। लड़की को सर मैं चाहती हूँ कि ये माफ़ी मांगे यहाँ के, और इसे यहाँ से, ये यहाँ रहे ही ना, उत्तराखंड में ना रहे। ये वो स्टाफ है उस हॉस्पिटल का, माँ शाकुंभरी हॉस्पिटल, जो 2 दिन से लगातार आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं किस तरह से वायरल हो रही है। वहाँ पर एक युवती आती है और बड़े ही गंभीर आरोप लगाती है। वो एक चीज़ अलग है, वो पहलू अलग है कि एक युवती आरोप लगा रही है। उसके बाद का जो मामला है, उसके बाद यहाँ स्टाफ से हम लोग जब बात करने के लिए आए, तो ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। कुछ स्टाफ जो है, ज़्यादातर स्टाफ उत्तराखंड से ही है,
क्योंकि उत्तराखंड की जैसे बात होती है, ये भी बेटी है उत्तराखंड की है, इनके घर से भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं वायरल वीडियो को देख करके, और सब परिवार भी इनके चिंता में है। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। चलिए खैर, इस मामले की हकीकत को जानने के लिए जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रकरण और पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। और ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर भी गए थे वो लोग ऊपर? सर ऊपर भी गए थे वो लोग, ऊपर भी गए, पहले उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ करी, यहाँ से में आ रखे थे सारे, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में धूम्रपान कर रहे थे। सारे बैठ के सिगरेट पी रहे थे ये लोग सीढ़ी पे, बल्कि सीसीटीवी में क्या ऊपर चलेंगे एक बार, कहाँ गए थे? आइए, तो आप बने रहें और वीडियो को। तो अभी आप देखें यहाँ पर, शिवानी, अब तू मेरी बात सुन ले, तेरे लिए मैं क्या बोलने वाली हूँ समझ में आया? षड्यंत्र तेरा, झूठी गवाही तेरी, लेकिन लास्ट में जलेगी भी तो सिर्फ तेरी, क्योंकि सत्यमेव जयते। जब रावण की नहीं चली तो तेरे जैसे की भी कोई औकात नहीं है। समझ में आया तुझे? तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड की बेटी एक और यहाँ भी है जो तेरे विरुद्ध है, तेरे खिलाफ है। जो तूने कुकृत्य किया है ना हम लोग के साथ में, हमारे चरित्र पे तूने उंगली उठाई, तुझे पता भी हम लोग के लिए कोई रिश्ता आएगा कभी? तू मुझे ये बता, कितना बुरा किया तूने सर मैडम के साथ। समझ में आया तुझे? ये हनुमान भक्ति तुझे आई है। तू कभी तू सुखी नहीं रहेगी जिंदगी में। तूने वैष्णव अपराध भी किया है, क्योंकि ये एक वैष्णव के चरित्र पे तूने जो उंगली उठाई है ना, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगी, 7 जन्मों तक सुखी नहीं रहेगी। मेरे अन्नदाताओं को, मेरे लक्ष्मी नारायण स्वरूप, तूने भगवान पे, जिन्होंने जो हम लोग का पेट पाल रहे, तूने उनके ऊपर आरोप लगाया। तू ऐसे माँ बाप को, जिसने तेरे जैसी औलाद को जन्म दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर विकास MBBS, ये डॉक्टर पूजा वर्मा स्त्री रोग, ये यहाँ पर कैबिन है, और यहाँ पर जो है रिसेप्शन है। तो यहाँ पर भी आए थे? हाँ जी सर, यहाँ पे भी आए थे वो लोग, कुछ लड़के आए थे, कुछ मीडिया वाले भी ऐसे घुस गए थे, और कुछ लेडीज़ भी आए थे। क्या बोला हूँ? बस ये बोल के कहाँ है डॉक्टर, निकालो बाहर इनको, हमने वो पीटना है, मारना है, पीटना है, ऐसे करके। उस समय उनके साथ पुलिस थी? हमारे फ़ोन भी, उस समय उनके साथ पुलिस थी? पुलिस तो नहीं थे उस दिन, पुलिस वाले बाद में? बाद में आए पुलिस वाले। बाद उस समय वो लोग आए, उस समय पुलिस नहीं थे उस टाइम। बस खाली वो पता नहीं कौन गुंडे लड़के आ रखे थे, और सीढ़ियों पे बैठ के ना खूब उन लोगों ने नशा भी कर रहे थे वहाँ पर बैठ के। क्या नशा कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे भर भर के। हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहे थे? यहाँ पर बाहर ऐसे ही इन लोगों ने मैंने बदतमीजी किया उस दिन कि फ़ोन तोड़ो, ये करो। चलिए खैर, ये यहाँ 2nd फ्लोर है, उसका रिसेप्शन है। मैडम बात करेंगे आपसे, आप बाहर आ जाएंगे? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। परसों जो मामला हुआ था उसमें आप क्या कहेंगे? सर वो हमें कुछ पता नहीं था, हम अंदर ही जैसे काम कर रहे थे अपना, तो हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अचानक ही आते हैं, और जैसे। नीलम कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं टिहरी से हूँ। हाँ, कितने समय से काम करते हो आप? मैं यहाँ पे 2 मंथ पूरे हो चुके हैं, मुझे 3rd मंथ। 2 महीने में कुछ ऐसा लगा अटपटा कि इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। इस तरह की बातें हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं जब से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे इस प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई इस अस्पताल में, जिस हिसाब से वो यहाँ पे। तुम्हें इंटरव्यू के लिए होटल में बुलाया गया था या फिर हॉस्पिटल में? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू इसी अस्पताल में हुआ, यहीं पे हुआ। मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया। तुम्हारा हॉस्पिटल में? हमारा हॉस्पिटल में। मैम ने लिया, सर ने लिया? नहीं जानती सर, लेकिन मैं अपना जानती हूँ। मेरा इसी अस्पताल में हुआ और मैम ने लिया है मेरा इंटरव्यू। मैडम का स्वभाव कैसा है? मैम बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। वो समझाती है हमें, हर एक चीज़ समझाती है, बोलती तुम्हें किसी भी प्रकार की असुविधा लगे तो मुझे बताओ। इन 2 महीनों में अबॉर्शन जैसा कुछ हुआ है, जैसे कुंवारी लड़कियां आती हों हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए, कुछ ऐसा कभी कुछ केस कभी नहीं लगा? कभी भी नहीं हुआ मेरे तुमसे छुपाया गया हो, कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं? सर ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, ना मेरे सामने ऐसे इस प्रकार का कोई केस हुआ है। हाँ जी, चलो धन्यवाद। चरित्र पे भी आपको क्या बोला? आपको क्या बोला? मेरे को सर से लगा के बोला कि सर ने इसके, और मतलब मैंने बोला है उस सर के बारे में
कि मेरे और मेरी बेटी के साथ जो है उन्होंने बदसलूकी करी है, बदतमीजी करी है। लेकिन ये भी बोल रही है। हाँ, ये भी बोला, लेकिन गलत है ये बात। मेरी बेटी तो नाबालिग है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। ये देखो, कहने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। तुम यहाँ काम कर, लेकिन जो इस लड़की ने मेरे चरित्र पे जो दाग लगाए हैं ना, इस वजह से मैं समाज में मुंह दिखाने का भी मेरी बेइज्जत हो गई। मेरा इधर पूरा जो है मेरा मायका है, मैं रेंट पे रह रही हूँ। किस जगह रहती है? हैं, मैं इधर नथनपुर में रह रही हूँ, ये देख लीजिए। उसके बावजूद मेरा एक बेटा भी है। कल रात को मेरे सर में इतनी तेज पेन हुआ कि मैं मरते मरते बची हूँ। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है इस लड़की की वजह से, तो ये जिम्मेदार होगी। मेरी लड़की को और लड़के को कुछ भी होता है, कुछ भी होता है गली घाट में, मेरे बेटे को भी, तो उसकी जिम्मेदार शिवानी होगी। मैं अभी आपको बोल रही हूँ। क्यों? इसकी वजह से अगर मेरे कल रात को बहुत पेन था मेरे सर में, बहुत ज़्यादा, इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बीवी की विधवा की ये खाए ली है इसने, और कुछ नहीं ली है। मैं आपको बता रही हूँ, इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम और टेंशन चल रही है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं मेरे से कि ये क्या बात हुई है। ये आपने वो तमाम तस्वीरें देखी जो हकीकत थी माँ शाकुंभरी हॉस्पिटल की। 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर कितना बवाल हुआ, किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, वो तमाम चीज़ें हुई, वो पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई है। एक बार निवेदन करूंगा देखने वाले दर्शकों से कि कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा इस तरह से करना कितना उचित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून की अगर बात करें तो कानून बिल्कुल सक्रिय है और कानून ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हुए ये तमाम तरीके की कार्रवाई की है। वो आपको लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से बवाल करने वालों पर मुकदमा हुआ है। तो चलिए खैर, इस मामले की हकीकत को जानने के लिए जिस तरह से एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक डॉक्टर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पर वो डॉक्टर मैम से जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हाँ सर, घटना हुई थी। कुछ उपद्रव ने आके हंगामा किया, तोड़फोड़ की, हमारा नुकसान किया। मेरे स्टाफ के साथ अभद्रता की, मेरे साथ एक महिला और एक डॉक्टर के साथ इतनी अभद्रता की, हमारा नुकसान किया जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। कानून को अपने हाथ में लिया। फिर आपने क्या किया? देखिए सर, हमने जो है पुलिस में इस चीज़ की कंप्लेन कर दी थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो भी चुका है और प्रशासन पे मेरा पूरा भरोसा है कि उसमें आप जो है उचित से उचित कार्रवाई वो लोग करेंगे और क्या सच है क्या झूठ है बहुत ही जल्द सबके सामने आ भी जाए।